बहुत समय पहले एक बड़े और खूबसूरत राज्य में एक शहजादी रहती थी जिसका नाम झारा था। झारा बहुत सुंदर, बुद्धिमान और कुशल थी, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी थी उसका घमंड। वह अपने रूप और धन पर बहुत गर्व करती थी और मानती थी कि दुनिया में उससे बेहतर कोई नहीं। राज्य के आसपास के सभी राजा और राजकुमार उससे विवाह का प्रस्ताव लेकर आते, लेकिन झारा हमेशा उन्हें उनका अपमान करके लौटा देती। वह कहती, मेरे योग्य तो कोई पैदा ही नहीं हुआ। एक दिन राज्य में एक दिलेर नौजवान आर्यन आया। वह कोई राजकुमार या राजा नहीं था, बल्कि एक साधारण सैनिक था, लेकिन उसकी बुद्धि, साहस और स्वाभिमान उसकी सबसे बड़ी ताकत थे। वह राजा के पास जाकर अपने गुणों और साहस के बल पर सेना में शामिल होने का मौका मांगता है। शहजादी झारा ने जब उसे देखा तो उसे उसकी सादगी और आत्मविश्वास पर हंसी आ गई। उसने तंज कसते हुए कहा, तुम जैसे साधारण आदमी क्या कर सकते हो? तुम्हारा साहस मेरे किसी एक सैनिक के बराबर भी नहीं होगा। आर्यन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, आपकी तरह खूबसूरत और शक्तिशाली होना हर किसी के नसीब में नहीं होता, लेकिन हर किसी में अपने सपने सच करने का हौसला जरूर होता है। उस दिन के बाद आर्यन ने अपनी मेहनत और साहस से न केवल राजा बल्कि पूरे राज्य का दिल जीत लिया। उसने कई युद्धों में वीरता दिखाई और दुश्मनों को हराया। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता बढ़ने लगी और लोग उसकी तुलना राजकुमारों से करने लगे। झारा को आर्यन के साहस और सच्चाई का पता चला, लेकिन उसका घमंड अब भी उसे मानने नहीं देता था। एक दिन राजा ने झारा से कहा, तुम्हारी शादी का समय आ गया है, अब तुम्हें अपने लिए जीवन साथी चुनना होगा। राजमहल में एक बड़ा दरबार सजाया गया। सभी राजा और राजकुमार आए और उनके बीच आर्यन भी खड़ा था। झारा ने हर किसी को गौर से देखा, लेकिन आर्यन की आंखों में उसे कुछ अलग नजर आया। वह आत्मविश्वास, ईमानदारी और सरलता की चमक थी। अंततः झारा ने आर्यन को चुना और कहा, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत पद और धन में नहीं, बल्कि सच्चाई और साहस में होती है। आर्यन और झारा ने शादी की और एक नई शुरुआत की। झारा ने अपने घमंड को छोड़कर विनम्रता को अपनाया और दोनों ने राज्य को शांति और समृद्धि की ओर ले जाया। उनकी कहानी यह सिखाती है कि असली महानता दिल और कर्मों में होती है, न कि दिखावे में। दोस्तों, यह कहानी कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं कोई और कहानी लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।